हेलो चिल्ड्रन, आज हम बात करेंगे चैप्टर 7 ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया के पार्ट 3 की, जिसका नाम है टी फ्रॉम असम। और इसके राइटर हैं अरूप कुमार दत्ता, जो कि एक इंडियन राइटर हैं और जर्नलिस्ट हैं। एंड ही वाज बोर्न ऑन जुलाई 2, 1946 इन जोराहट इन असम। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी की समरी को। राजवीर और प्रांजल दो दोस्त हैं जो दिल्ली में पढ़ते हैं, और जो प्रांजल है वो असम से बिलोंग करता है। उसके पेरेंट्स वहीं पे रहते हैं, और प्रांजल के जो फादर हैं वो एक टी गार्डन में मैनेजर हैं। और दोनों दोस्त फिर डिसाइड करते हैं कि क्यों ना असम घूम के आया जाए। तो वो अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं दिल्ली से असम तक की बाय ट्रेन। और जब ये दोनों दोस्त ट्रेन में आपस में बात कर रहे होते हैं तो तभी वहाँ पे एक चाय बेचने वाला आता है। और जैसे कि आपने भी देखा है, ट्रेन में जब आप सफ़र करते हैं, आपने सफ़र भी किया होगा, तो ट्रेन में काफ़ी लोग चढ़ते हैं जो सामान बेचते हैं, चिप्स बेचते हैं या कोल्ड ड्रिंक्स बेचते हैं। ऐसे ही चाय वाला एक बहुत मशहूर होता है जो अक्सर ट्रेन में सुबह सुबह आके बोलता है चाय गरम, चाय गरम, और हम हमेशा उससे चाय लेते हैं। तो ये दोनों राजवीर और प्रांजल दोस्त आपस में बातें करते हैं, और तभी ट्रेन की खिड़की पे ये चाय वाला आके बोलता है चाय गरम, और ये दोनों लोग उससे चाय लेते हैं। फिर राजवीर ने प्रांजल को बताया कि क्या तुम्हें पता है कि पूरे वर्ल्ड में कितने कप चाय पी जाती है। उसने बताया कि पूरे वर्ल्ड में 80 करोड़ से भी ज़्यादा लोग डेली चाय पीते हैं। और फिर वो दोनों दोस्त अपनी अपनी डिटेक्टिव स्टोरी की बुक को पढ़ने लग गए। और जैसे जैसे ट्रेन आसाम की तरफ बढ़ती जा रही थी, राजवीर ट्रेन की खिड़की से बाहर के सुंदर दृश्यों को देख रहा था, और प्रांजल अभी भी अपनी वो डिटेक्टिव स्टोरी पढ़ रहा था। राजवीर को बाहर का नज़ारा बहुत ही अच्छा लग रहा था। इट वॉज फुल ऑफ ग्रीन ट्रीज, ग्रीन बुशेज, जहाँ तक नज़र जा रही थी सब ग्रीन ही ग्रीन था। और थोड़ी ही देर में फिर वहाँ पे चाय के बागान शुरू हो जाते हैं, और दूर उसे एक चिमनी से धुआं निकलता हुआ नजर आता है। वो एक टी गार्डन होता है। आसाम इज ऑल्सो कॉल्ड अ टी कंट्री, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो टी है, जो चाय पत्ती है, वो पूरे देश को कहाँ से मिलती है? आसाम से ही आती है। राजवीर ने प्रांजल को बताया कि कोई भी ये नहीं जानता कि एक्चुअली चाय किसने इन्वेंट की थी, लेकिन इसके बारे में काफ़ी सारी कहानियाँ हैं। तो सबसे पहली कहानी जो है वो चाइना से आती है। वो बताते हैं कि चाइना में एक जो एम्परर था, वो हमेशा पानी पीने से पहले को उबाला करता था, और एक दिन उसके बर्तन में कुछ पत्तियां आके गिर जाती हैं, और जैसे ही वो पानी में उबलती हैं तो एक बहुत ही अच्छी खुशबू आ जाती है, और वो जो पत्तियां थी वो चाय के पत्ते थे। दूसरी कहानी इंडिया से है, जिसमें बताते हैं कि एक बौद्ध मॉन्क जो था, जिसका नाम बोधि धर्म था, वो मेडिटेशन कर रहा था, और मेडिटेशन करते करते उसको बार बार नींद आ रही थी, और अपनी नींद को भगाने के लिए वो अपनी आईलिड काट देता है। तो बताते हैं उसकी आईलिड से वहाँ पे 10 चाय के प्लांट्स उगाए, और फिर उन लीव्स को जब गर्म पानी में डाला और पिया तो पता चला कि उसे पीने से नींद गायब हो जाती है। उसके बाद राजवीर ने प्रांजल को बताया कि 2700 BC में सबसे पहली बार चीन में चाय पाई गई थी, और चाय और चीनी जैसे जो शब्द हैं ये चाइना से ही आए हैं। और फिर 16वीं शताब्दी में, मतलब 16th सेंचुरी में, ये जो चाय है ये पूरे यूरोप में आ गई थी, लेकिन वहाँ पे इसको दवाई की तरह यूज़ करते थे। और उसके बाद ट्रेन अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाती है, जो कि मरियाना जंक्शन है। यहाँ पे प्रांजल के फादर पहले से ही स्टेशन पे आए होते हैं इन दोनों फ्रेंड्स को रिसीव करने के लिए, और फिर वहाँ से वो उन्हें ढेकियाबाड़ी टी प्लांटेशन पे ले जाते हैं, जहाँ पे वो काम करते हैं। और रास्ते में जाते हुए वो देखते हैं कि रोड के दोनों तरफ जो है वो टी बुशेस हैं, बहुत दूर दूर तक टी प्लांटेशन लगी हुई है। और बांस की टोकरी में जो औरतें हैं वो पीछे पीठ पे उन्हें टांगे जो टी के जो पत्ते हैं, जो प्लांटेशन है उसके पत्तों को तोड़ के उस बैग में डाल रही हैं।
के बाद राजवीर ने प्रांजल के पिताजी को बताया कि जो मई से जुलाई का जो समय है वो सबसे अच्छा समय है टी प्लांटेशन का। और ये बात सुनकर प्रांजल के पिताजी कहते हैं कि राजवीर बहुत ही तैयारी करके यहाँ पे आए हैं और उन्हें बहुत सारी नॉलेज है टी प्लांटेशन के बारे में। और ऐसा सुनकर राजवीर बोलते हैं कि वो और भी ज़्यादा जानना चाहते हैं टी प्लांटेशन के बारे में। आई होप आपको ये स्टोरी इंटरेस्टिंग लगी होगी और अच्छे से समझ में आई होगी। और अब जब आप इसके क्वेश्चंस को देखेंगे तो उनके आंसर्स आप बहुत इजीली कर लेंगे।